नमस्कार दोस्तों, सृष्टि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर में यूपीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम में करंट अफ़ेयर्स का रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफ़ेयर्स के रिवीज़न के लिए हम एक सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें हम लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में जो पहला टॉपिक है, वो है ग्लोबल इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर के सभी इम्पोर्टेंट इंडिसेस और रिपोर्ट्स को इंक्लूड किया है। आइए चलिए देखते हैं। According to the World Bank report 2024, which country got the highest share on remittances flow in the world? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2024 के हिसाब से किस कंट्री ने सबसे हाईएस्ट शेयर ऑफ रेमिटेंस फ्लो एक्वायर किया है? ऑप्शन इंडिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान। सही आंसर क्या है इसका? ए, इंडिया। इंडिया, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, India secured 14.3% of global remittances in 2024। यानी 2024 में जो भी ग्लोबल रेमिटेंस रहा है उसका 14.3% इंडिया ने सिक्योर किया है, जो कि हाईएस्ट शेयर एवर है। कभी भी किसी कंट्री ने किसी भी साल इतना शेयर एक्वायर नहीं किया है। इस बार 2024 में इंडिया ने किया है। टॉप 5 रेसिपिएंट्स की बात करें तो कौन कौन है? तो पहले नंबर पर इंडिया ही आता है, 129 बिलियन। पिछले साल कितना था? 2023 में कितना था? 125 बिलियन था, जो बढ़कर के 129 बिलियन हो गया। दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे फिलीपींस और फिर पांचवें नंबर पर पाकिस्तान है। तो 5 देश कौन कौन से हो गए? पहले नंबर पे इंडिया आता है, दूसरे पर मैक्सिको, तीसरे पर चाइना, चौथे पर फिलीपींस और पांचवें पर पाकिस्तान। इस तरीके से ये 5 कंट्रीज है जिनको ग्लोबल रेमिटेंस हाईएस्ट शेयर, टॉप 5 रेसिपिएंट्स हैं। चाइना की अगर बात करें तो चाइना के जो ग्लोबल रेमिटेंस शेयर है वो 5.3% ड्रॉप हुआ है 2024 में पिछले सालों के मुकाबले। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो चाइना से इमिग्रेंट हैं, जो बाहर जाने वाले लोग हैं, वो अब पहले जितने स्किल्ड लोग बाहर जा रहे थे अब उतने स्किल्ड नहीं जा रहे हैं। लो स्किल्ड इमिग्रेशन की वजह से इंडिया का जो सॉरी चाइना का जो ग्लोबल रेमिटेंस शेयर है वो 5.3% ड्रॉप हो गया है। आइए आगे देखते हैं। What is the position of India in Henley Passport Index 2025? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया की पोजीशन क्या है? ऑप्शन क्या है? 73rd, 74th, 85th या 77th? ये पूछ रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे इंडिया की क्या रैंक है? ऑप्शन है आपका सॉरी आंसर है आपका डी, 77th। तो पहले कितना था? पहले 85th पोजीशन थी इंडिया की, जो अब 77th हो गई है। कितने प्लेसेस जंप किया है इंडिया ने? 8 प्लेसेस जंप किया है, 77th पोजीशन है और अब इसको 59 कंट्रीज का एक्सेस मिला हुआ है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, किसी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है और कितने कंट्रीज उसे अपने यहाँ फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल दे रहे हैं। इस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि किसी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। उस हिसाब से उनकी रैंकिंग की जाती है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फिर उसे वही रैंक मिलती है। तो इंडिया की जो रैंक है पिछले साल के मुकाबले इम्प्रूव हुई है, 8 पोजीशन इम्प्रूव हुई है। पिछले साल 2024 में 85th पोजीशन पर इंडिया था और इस साल 77th पोजीशन पर है। सबसे टॉप में कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है, इसको सबसे ज्यादा कंट्रीज ग्लोबली वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा मिला हुआ है। इसके बाद जापान दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया। सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ये फर्स्ट 3 कंट्रीज हैं रैंकिंग में। और फिर इंडिया की अगर बात करें तो 77th पोजीशन, जो कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा अच्छी है और पिछले साल कितनी थी? 85th पोजीशन थी। चलिए आगे देखते हैं। India ranked 118th out of 147 countries in World Happiness Index 2025. Which country started measuring gross national happiness? ये कह रहा है कि 118th रैंक है इंडिया की ग्रॉस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में, लेकिन कौन सी कंट्री ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर करती है? किसने स्टार्ट किया था मेजर करना? तो ऑप्शन फिनलैंड, जापान, भूटान और इंडिया। तो आपका सही आंसर क्या है? भूटान।
भूटान आपका सही आंसर है। भूटान ने क्या किया कि 1970 से ही अपने यहाँ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर करना स्टार्ट किया। जीडीपी से ज्यादा प्रायोरिटाइज किया है उसने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। यानी वो ये देखना चाहते हैं कि वहां के लोग कितने खुश हैं, ना कि वहां कितनी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। इसके बजाय वहां के लोग कितने खुश हैं ये जानना उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटाइज किया। तो अब हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के हिसाब से कौन सी किस कंट्री को कौन सी रैंक मिली हुई है। तो जो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है वो है फिनलैंड। लगातार आठवीं बार फिनलैंड को फर्स्ट रैंक मिली है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर आइसलैंड, चौथे नंबर पर स्वीडन। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 118th, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। लेकिन पिछली बार कितनी थी? 126th थी। 2024 में 126 थी, जो इम्प्रूव होकर के 118th हो गई है। 8 पोजीशन इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर साउथ एशियन नेशंस रैंकिंग की बात करें तो नेपाल और पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे ज्यादा अच्छी है। फिर म्यांमार 126, श्रीलंका 133 और बांग्लादेश 134। बॉटम कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान जो है सबसे लास्ट है। उसको रैंकिंग सबसे खराब रैंकिंग मिली हुई है 147th। वो ये चौथा साल है जब इसको इतनी सबसे लास्ट पोजीशन इसकी आई है। इसके बाद सियरा लियोने 146th, लेबनान 145th, मालावी 144th और जिम्बाब्वे को 143rd। तो यह था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। आगे बढ़ते हैं। The happiness score is determined by six key indicators. इसे जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसे 6 इंडिकेटर्स के थ्रू मेजर किया जाता है। कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी कितनी है किसी कंट्री में, और सोशल सपोर्ट कितना है उसे, किसी भी सिटीजन को वहां के कितना सोशल सपोर्ट मिल रहा है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, फ्रीडम कितनी है, जेनरोसिटी कितनी है एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन कितना है। इन 6 इंडिकेटर्स के बेसिस पर किसी भी कंट्री का हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है। अच्छा, किसने रिलीज किया है हैप्पीनेस इंडेक्स? कौन रिलीज करता है? तो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है, किसके साथ मिलकर के? गैलप के साथ मिलकर के। गैलप एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर के ये दोनों ही मिलकर के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिलीज करते हैं। इन्होंने ही ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20th मार्च को यूनाइटेड नेशन के द्वारा 20th मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 in which India ranked 14th is published by which organization? किसने पब्लिश किया है टेररिज्म इंडेक्स 2025? रैट, वर्ल्ड बैंक, एफएटीएफ या इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई 2025 रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। किसके द्वारा? इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, आईईपी। ये जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज करता है। तो जो सबसे ज्यादा, इंडिया की रैंक तो हो गई 14th, इंडिया की रैंक है 14th। तो जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है वो कौन सी होगी? सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है बर्किना फासो। बर्किना फासो ये जो है 2025 में सबसे ज्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड कंट्री मानी गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर सीरिया, चौथे नंबर पर माली। अगर बात करें कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इस्लामिक स्टेट को सबसे ज्यादा डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। और जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया रहा है, सेंटर ऑफ टेररिज्म जिसको कहा जा सकता है, वो है साहेल रीजन। कौन सा रीजन है? साहेल रीजन। अफ्रीका के नॉर्थ का रीजन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नॉर्थ का रीजन है साहेल रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the rank of India in Climate Risk Index 2025? क्लाइमेट रिस्क
क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री कौन सी है, किसे सबसे ज्यादा रिस्क है, उसके हिसाब से इंडिया को रैंकिंग कितनी है, 5th 4th 6th और 8th। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, 6th। तो इंडिया छठवां सबसे ज्यादा रिस्क वाला कंट्री है जहां पर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देखा जा सकता है। तो कौन 2025 में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसने रिलीज की है, जर्मन वॉच। किसने रिलीज की है, जर्मन वॉच। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट्स और इनके बारे में जो है डेटा रिसर्च करता है, डेटा एनालाइज करता है। उसके आधार पर क्या है कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया को कौन सा रैंक दी गई है, 6th रैंक दी गई है। तो पहली टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? अच्छा, जो ये डेटा है, ये जो रिस्क इंडेक्स है वो 1993 टू 2022 के बीच में कितना क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हुआ है कोई कंट्री, उसके बेसिस पे बनाया गया है। तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? पहले नंबर पर आती है डोमिनिका, चाइना, होंडुरास, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। फिर इसके बाद म्यांमार, इटली और इंडिया। ये 6 कंट्रीज हैं जो टॉप 6 में है। फिर 2022 की बात करें कि 2022 में कौन सी टॉप 3 अफेक्टेड कंट्रीज रही हैं, तो पाकिस्तान, बेलीज और इटली। ये 2022 में सबसे ज्यादा अफेक्टेड क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड कंट्रीज हैं। और जो इंसिडेंट्स हैं, जो इवेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा कॉज करते हैं क्लाइमेट चेंज में, तो फ्लड्स, ड्रॉट्स और स्टॉर्म्स, ये 3 लीडिंग कॉज हैं जो ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के लिए में मतलब जिनकी वजह से ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन्हीं इवेंट्स की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही इवेंट्स रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। Which country got the first rank in World Press Freedom Index 2025? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर उसमें पूछ भी चुका है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहली रैंक किसकी है? इंडिया, नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, नॉर्वे। नॉर्वे को फर्स्ट रैंक मिली है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में। इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 159th रैंक। इंडिया की रैंक कितनी है? वर्ल्ड 59th रैंक, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2023 के मुकाबले 2 स्पॉट इंप्रूव हुई है, लेकिन फिर भी किस कैटेगरी में है? वेरी सीरियस कैटेगरी में है। यानी कि इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है वो उतनी अच्छी नहीं है। हमसे हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग कितनी है? नेपाल की 19th है, 90th है। मालदीव्स की 104th है, श्रीलंका की 139th है, बांग्लादेश की 149th है। और सबसे टॉप परफॉर्मर कौन से? नॉर्वे। नॉर्वे फर्स्ट रैंक है, एस्टोनिया सेकंड रैंक है और नीदरलैंड थर्ड रैंक है। इसको कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे रिलीज करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इंडेक्स को रिलीज करता है। चलिए आगे देखते हैं। What is the rank of India in Global Gender Gap Report 2025? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंक कितनी है? ऑप्शन 131st, 118th, 129th, 125th। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 131st। 131st इसमें गलत लिखा हुआ है, बी। बी की जगह पर क्या होगा? ए। इंडिया की रैंक कितनी है? 131st है आउट ऑफ 148 कंट्रीज। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या होती है? तो किसी भी कंट्री में मेल और फीमेल के बीच का जो गैप है, गैप किस चीज का? अपॉर्चुनिटीज का, एम्पावरमेंट का, अपॉर्चुनिटीज का, एम्पावरमेंट का हो गया, और हेल्थ, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कितनी एक्टिव हैं, इन चीजों के आधार पर यह देखा जाता है कि मेल और फीमेल के बीच में अपॉर्चुनिटीज का कितना गैप है, ग्रोथ का कितना गैप है। तो इस गैप के बेसिस पर ही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार की जाती है किसी भी कंट्री की।
तो इस आधार पर जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है, 131st है। कितनी है, 131st है। कितनी कंट्रीज के बीच में, 148 कंट्रीज के बीच में। पिछली बार कितनी थी, 129 थी 2024 में। और इस बार हमारी जो रैंक है, दो पोजीशंस और नीचे गिर गई है। जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1% है। 0 से 1 के बीच में ये स्कोर दिया जाता है, उसको परसेंटेज में 64.1% यहाँ पर इंडिया को पैरिटी स्कोर मिला है। किसके द्वारा पब्लिश होती है ये रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है, एनुअली पब्लिश होती है। इसमें इंडिया की रैंक 131st है, जो पिछले साल से 2 पोजीशन नीचे गिर गई है, ये याद रखना है। और जो जेंडर गैप है उसको कौन कौन से डायमेंशंस के थ्रू मेजर किया जाता है, तो 4 की डायमेंशंस है। कितने, 4 की डायमेंशंस हैं। तो पहली कौन सी है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेशन कितना है, महिलाओं को कितने अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, कितने अवसर मिल रहे हैं, इस आधार पर। दूसरा, एजुकेशनल अटेनमेंट, उनकी शिक्षा पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, किसी देश की महिलाएं, किसी कंट्री की महिलाएं कितनी शिक्षित हैं। तीसरे नंबर पर हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ सर्विस कैसी दी जा रही है, कैसी प्रोवाइड हो रही है, उनकी हेल्थ कैसी है, कितना ध्यान दिया जा रहा है, सर्वाइवल यानी सिक्योरिटी कितनी है। चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकली कितनी एक्टिव हैं, कितने वहाँ के महिलाओं को, किसी कंट्री की महिलाओं को कितना पॉलिटिकली अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। इस आधार पर, इस चारों इंडिकेटर्स के मेजरमेंट के आधार पर किसी देश की जो जेंडर गैप रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है और फिर रैंकिंग की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट 2025, which country is the largest importer of arsenals during 2022-2024? 2020 से 2024 के बीच में किस कंट्री ने लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्ट किए हैं? तो रसिया, यूक्रेन, जापान और इंडिया। तो सही आंसर है बी, यूक्रेन। यूक्रेन ने पिछले सालों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा आर्म्स अपने देश में इंपोर्ट किए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, हम सभी को पता है कि रसिया के साथ जो वॉर चल रहा है यूक्रेन का, उसके आधार पर, उसकी वजह से यूक्रेन का जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया है। कितना, ग्लोबली 8.8%, 8.8% ग्लोबली आम जो एक दूसरे को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए हैं उसमें से जो 8.8% शेयर है वो यूक्रेन का है। इंडिया का क्या है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हो गया है। कितना इंपोर्ट किया है, 8.3% इन 2022 टू 2024। और इंडिया ने अपने डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत जोर दिया है कि डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करेंगे, इस पर आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। किसी कंट्री पर हमें ज्यादा डिपेंडेंट न होना पड़े। एशिया और ओशियानिया की बात करें तो, इस रीजन की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं इस रीजन में जिन्होंने 2020 से 2024 के बीच में टॉप 10 में इनका नाम है इंपोर्ट करने में, आर्म्स एंड आर्सेनल्स। चाइना पहले टॉप 10 में हुआ करता था, लेकिन अब चाइना जो है टॉप 10 से बाहर हो गया है। क्यों बाहर हो गया है, क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है चाइना की मजबूत हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, इस वजह से उसे बाहर से बहुत सामान, बहुत इंपोर्ट करना नहीं पड़ता है। इस वजह से ही जो चाइना का जो इंपोर्ट परसेंटेज है वो ड्रॉप हो गया है और वो टॉप 10 से निकल गया है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे रिपोर्ट्स और इंडिसेस को जो हमने पढ़ी हैं। तो सबसे पहली कौन सी है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2024। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2024 के हिसाब से 14.3% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंस जो है वो उसने इंडिया ने अटेंड किया है। और इंडिया हाईएस्ट शेयर ऑफ रेमिटेंस अटेंड करने वाला कंट्री है। दूसरा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 77। पिछले साल कितनी थी, 85th थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 118th हो गई है, पिछले साल 126 थी, इस बार इंप्रूव हुई है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक 14th है। पहले नंबर पे बर्किना फासो था, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान था।
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें तो इंडिया रैंक कितनी है? 6th रैंक है। जर्मन वॉच इसे रिलीज करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इंडिया रैंक कितनी है? 159th है। पिछले साल कितनी थी? 161 थी, जो इम्प्रूव हुई है पर फिर भी अभी वेरी सीरियस कंडीशन में है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया की रैंक 131st है। पिछले साल 129th थी, जो इस बार घट करके 131st हो गई है, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। सिप्री रिपोर्ट, सिप्री रिपोर्ट की बात करें तो सिप्री रिपोर्ट क्या है? सिप्री रिपोर्ट जो है किसी भी देश में डिफेंस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एनालाइज करती है, रिकॉर्ड करती है और फिर उसके बेसिस पर रिपोर्ट तैयार करती है। इसमें इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है। 8.3% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट रहा है इंडिया का डिफेंस में। और सबसे पहले नंबर पर कौन था? यूक्रेन था। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट इंडिसेस और रिपोर्ट्स को एक साथ कवर करने की कोशिश की है, जो एग्जाम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं। और इसी तरह आगे भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे एग्जाम्स के पहले, ताकि आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करने में आसानी हो। तो जुड़े रहने के लिए आप सृष्टि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक ये दिया गया है। धन्यवाद।